नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज से। इस समय हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के मान ग्रुप के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश जी मौजूद हैं, जो समय समय पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर सवाल उठाते रहते हैं। नमस्कार गुणी प्रकाश जी। नमस्कार। आप सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुणी प्रकाश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ऊपर 110 जो आपराधिक मुकदमे चल रहे थे उनमें से वो बरी होकर निकले। सबसे पहले तो मैं उस पर सवाल करूंगा, सर कितने मुकदमे आप पर चल रहे थे और कैसे आप बरी हुए? मेरे पास मैं 13 साल की उम्र में था तब मेरे खिलाफ 26 का मुकदमा दर्ज होया। वो भी एक आंदोलन में मैंने पत्थर मारा जो मेरे पर आरोप लगा। 15 साल की उम्र में मेरे पे हत्या का मुकदमा दर्ज होया जिसमें मैं बरी हो गया। उसके बाद एक धारा चली, मैं कुछ साल 10-12 साल कम्युनिस्ट रहा, उसमें भी मुकदमे दर्ज हुए। और फिर 1992 में यहाँ जो एक पुंडरी कांड हुआ था, बलात्कार कांड हुआ, जिसमें हमारे जो विधायक हैं जी गोलन साहब उस समय थे, मौजूदा विधायक थे ना, स्पीकर थे ईश्वर सिंह, और कोल की बेटी थी, और मक्खन सिंह पूर्व विधायक थे। वहां प्रदर्शन किया जिसमें मेरे पास काफी चोट भी लगी और उस टाइम हमारे पास 307 का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर 1993 में मेरे खिलाफ निस्संग कांड में जो घेराव किया हमने भजन लाल का, उस समय मेरे टांग में गोली लगी और उस समय मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ हत्या का। उसके बाद टुहाना जो है ना, टुहाना के अंदर MSP जिसकी आज बात है उसके खिलाफ वहां हमने प्रदर्शन किया और उस समय के कृषि मंत्री थे हरपाल सिंह। उस समय गोली चली, उसमें एक हमारा किसान शहीद हो गया, प्यारे लाल खोकर। उसके बाद नारनौंद में नहीं, नारनौंद का कृषि मंत्री था वीरेंद्र सिंह। और जो मेरे गांव में भी हमने जब भजन लाल आए यहाँ जो पावर हाउस है उसका विरोध किया, उस समय भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ 307 का। फिर वहां से जाके नारनौंद में भी हमने गिराव किया, वहां गोली चली, एक शमशेर सिंह हमारा किसान शहीद हो गया। उसके बाद सतनाली कांड में, टुहाना कांड, कादमा कांड में भजन लाल जी ने गोली चलाई, वहां भी हमारे 10 किसान मारे गए, मैं भी जेल में गया। फिर सतनाली कांड में बंसीलाल जी ने गोली चलाई, उस समय भी 9 किसान मारे गए, तब भी मैं जेल में गया। उसके बाद चलते चलते बीच में भी काफी मुकदमे दर्ज हुए और फिर आखिर में टुहाना कांड में जब हमने 2 DSP बंधक बना लिए और आंदोलन चला, उसमें हमारे 12 किसान मारे गए। उसमें मेरे खिलाफ 12 देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए और 14 महीने जेल में रहा। फिर हुड्डा साहब ने भी मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, तो खट्टर साहब ने मेरे को जेल में रखा। मतलब जो किसान आंदोलन है, मैं 1900 लगभग 78 से मैं जुड़ा हूँ राजनीति से। कुछ साल कम्युनिस्टों में रहे, 87 से मैं भारतीय किसान यूनियन में तब से शामिल हूँ, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा। तो और ये जो है पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित। जी गुणी प्रकाश जी, आपका इतना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है जिसमें आपने संघर्ष किया। यहाँ तो 1-2 FIR किसी के ऊपर हो जाए तो उसका जी निकल जाता है, आपके ऊपर इतने आपराधिक केस रहे। आप कितने समय टोटल जेल में रहे सर? 110 मुकदमों में लगभग मैं 14 महीने के लगा, मैं लगभग 6 साल में जेल में रहा, अलग अलग। और उसमें भी जेल में भी मैं तिहाड़ जेल में मुकदमा रहा मेरा। अच्छा। तिहाड़ जेल में रहा। महाराष्ट्र में मैं जोशी साहब की अगुवाई में महाराष्ट्र की जेल में रहा। यूपी में टिकैत साहब के जब आंदोलन हुआ उसमें गया मैं, पंजाब की जेलों में गया। लगभग मेरा 57 बार मैं जेल में जा चुका। अच्छा। तो सर कभी आपकी हिम्मत नहीं टूटी कि आपने सोचा? नहीं, हिम्मत की बात यह है, पूरा हरियाणा, पंजाब और पूरा देश कृषि कानून को काला काला कह रहे हैं और मैं अकेला कह रहा है कि ये तो हमारी मांग है। 1993 से जब पूरा हरियाणा पंजाब एक सुर में काला कह के सरकार को ये जो कानून है ये हमारी मांग पे पूरे हुए। ये सर जोशी साहब ने 1993 से लेके आज तक करे। अब हरियाणा पंजाब में किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, अब तो बहुत लोग मेरे साथ बोलने लगे। अब तो पूरे देश के 23 संगठन मेरे साथ हैं कि इसके समर्थन में है। और जब यहाँ ये अगर मैं बात कह रहा तो मेरा डरने का क्या सवाल है? जी नहीं, आप तो डर ही नहीं सकते। नहीं डरेंगे तो पॉलिटिकल आदमी डरेंगे, अपनी वोट के लिए डरेंगे, दूसरा डरेंगे, अफसर डरेंगे, मेरे को क्या डर है? नहीं ऐसे जो व्यक्ति एक भी मामले से बाहर आ जाए उसे तो वैसे ही डर नहीं रहता। नहीं, आप तो 110 जेल तो आंदोलनकारी के लिए रेस्ट हाउस है, वहाँ योगा करो, घूमो फिरो, मौज मारो। अब ये जो लोग डर रहे हैं, अब टिकैत को अगर जेल में जाना पड़े तो रोने लग गया, हाय मैं तो मर गया। और अब वो शेर बना बैठा, जेल में जाने के लिए डर गया। गुरनाम चुड़ूनी जो है, मैं आपको बताऊं, गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने
ने जब मील डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था वो हार गया, और उसने पुतला फूक के शाहबाद थाने के सामने जाड़ा, और उस समय का जो डीएसपी था अनिल धवन ने इसको पकड़ लिया। मैं नहीं कह रहा, इसने हाईकोर्ट में रिट लगाई कि मेरे पीछे पे पेट्रोल डाल लिया अनिल धवन ने। हाँ। मैंने नहीं कह रहा जाका हाईकोर्ट में उसकी अपील थी। हाँ। वो मैं कह रहा है कि जो आदमी, और अब तो ये तो जो अब ये शेर बन रहे हैं ना, ये तो सरकार की नलायकी के कारण हो रहे। ये तो भाजपा सरकार, क्योंकि ये चावा किसान मारे जाए 84 दंगे की तरह, ये आरोप लगा कि इन्होंने किसानों पर गोली मार दी, लाठी मार दी, इसलिए सरकार नरमाई कर रही है। इसके लिए अगर डंडा लगेगा ना, इसमें करनाल में क्या है, कितने पुलिस वाले थे, कितने किसान थे, जब डंडा सारे दे फिरे। मतलब सर आप समर्थन करते हैं जो इनको डंडे लग रहे हैं किसानों को? मैं कह रहा अगर कोई भी दंगाई हो, चाहे वो किसान के बेस में हो, चाहे वो आतंकीवाद बदजुबानी करेगा, उसका इलाज समझौता नहीं है टेबल पर, उनको गिफ्ट देने का नहीं है, उनका इलाज है लठ। सर मैं आपके ऊपर आरोप है सर गुणी प्रकाश जी कि आपने किसान आंदोलन को पंक्चर करने की कोशिश की। अगर कुछ किसान अपनी मांगे उठा भी रहे हैं तो उनको उठाने दीजिए। आप सरकार के साथ मिलकर ये क्यों कह रहे हैं? आप पर आरोप है कि मैं खुद मानता हूं, मैं मानता हूं कि आज आप एक गलीलियो, तो आपने एक तरफ तो ये है कि पृथ्वी चौपटी कह दे तो तेरे को मंत्री संतरी बना दूंगा, और गलीलियो को अगर दौड़ी ये गोल कहे तो जहर खा ले, और गलीलियो बोले ये तो गोली है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, और उसने जहर खा ले। मैं ये कह रहा है काले कानून कहने वालों से मैं बहस करूं, 3 कृषि कानून जो हैं वो किसानों की आर्थिक आजादी का रास्ता खोलेगी, और ये मांग 1993 में, मजे की बात है जब डंकल प्रस्ताव आया तब शरद जोशी साहब ने उसका समर्थन किया, कांग्रेस विरोध में थी ना, भाजपा विरोध में थी, कांग्रेस समर्थन में थी। WTO आया तो कांग्रेस समर्थन में थी, भाजपा विरोध में थी, और आज कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, आज भाजपा समर्थन कर रही है। लेकिन हमारी जो जोशी साहब की बात थी आज वो साबित हो रही। 3 कृषि कानून। अच्छा आप बताओ, ये आपका मोबाइल है, आप किसी कंपनी से खरीदो, किसी शॉप से खरीदो या ऑनलाइन खरीदो, तो किसान ऑनलाइन नहीं बेच सकता क्या? सिर्फ आड़तियों की गुलाम, हाँ ये सारा का सारा आड़तियों की गुलामी है, क्योंकि 2 लाख रुपए पर लेने के बाद आड़ती अपनी आड़ती के अलावा कहीं फसल नहीं बेच सकता। अगर ये लिबर्टी किसान की होगी, मैं अपनी मर्जी से जहां मर्जी खर्च पे बेचूं, बाजार में बेचूं, जो मर्जी बेचूं। गुणी प्रकाश जी आपसे सवाल करूंगा कि जो आदमी अपना सिर फुड़वा रहा है, जिसके सिर फूटे गए, जख्मी भी हुए, क्या वो झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप ये बताओ, अमरनाथ यात्रा आप करो, आप कावड़िया यात्रा करो, सबको पता है उस जल का क्या मतलब है, सबको 100% उन्हें पता ही नहीं भी आप क्यों जल ले रहे हो, क्यों दे रहे हो। ये 3 कृषि कानून के बारे में इन जो बोले वाले किसानों को ये ले जा रहे हैं और उनको लाठियां मरवा रहे हैं। आप एक बात मेरे को एक सवाल दे दो, इतनी बार लाठी चली, गुरनाम चुड़ूनी को लाठी लगी, राकेश टिकैत को लाठी लगी, दर्शन को लाठी लगी, योगेंद्र यादव को लाठी लगी। जब लाठी लग जाएंगे तब ये आएंगे और समझौता करने के लिए अपनी बुलाएंगे कि हमने घासीराम ने खुद लाठी खाई, महेंद्र टिकैत ने खुद लाठी खाई, शरद जोशी ने खुद लाठी खाई, खुद माना गोलियां खाई। आप अगवानी करके आओ ना, अगर आप अगवानी करोगे नहीं, लोगों को बरगलावांगे। ये किसान बोले वाले किसानों को बरगला के इसके जो 600 किसान मारे गए हैं नहीं, उसके जिम्मेदार राकेश टिकैत, गुरनाम चुड़ूनी, दर्शन और योगेंद्र यादव है। आपको बीजेपी समर्थक क्यों ना कहा जाए? मैं कह रहा बीजेपी ना जो कानून बनाए वो हमारी मांग पे बनाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था, मैं आपको दस्तावेज दूंगा, उन्होंने कहा मंडी का सुधारीकरण किया जाएगा। सरकार ने क्यों कहा कि हम 1.5 साल के लिए इसे रोक देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये भी गलत है। मैं ये कह रहा भाजपा की कमजोरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं कर रहा। इस 3 कृषि कानून के बारे में वहां याचिका पे बातचीत करनी चाहिए। ये जो उनसे काला कह रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में? ये तर्क देने भी नहीं गए, कमेटी के सामने भी नहीं गए, अपना तर्क भी रखने नहीं गए। दूसरा सरकार की कमी यह है, इसको स्टे करने की बजाय इसको लागू जो आपने करे तो लागू रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष देना। हम भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक बात और कह रहे,
तीन काले कानून है असली। एक तो फूड सिक्योरिटी, एक है जरूरी वस्तुएं दी। फूड सिक्योरिटी क्या है? यहाँ से 1975 में गेहूं खरीद के उसको फ्री में बांट रहे हैं ताकि बाजार में गेहूं की अनाज की कीमत ना रो। आप फ्री देने की बजाय उस अनाज को पैसे दो और उसको लेकर के किसान के अगर खरीदने के लिए जाए, वही उनकी सबसे बड़ी और फूड सिक्योरिटी जो है ना भूखा रहने की। आप किसान तो उसकी फसल लूट लोगे, वो तो आत्महत्या करेगा। और ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे 3 साल फ्री में बैठ दो, क्यों बैठोगे भाई आप? मतलब आप सरकार की उस व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं कि वो फ्री में बिल्कुल क्यों मैं बांट रहे हैं? सवाल उठा रहा लेकिन सर, करोड़ों लोगों का घर उसमें खुद प्रधानमंत्री बांट रहे हैं। नहीं बांट रहे, क्यों बांट रहे हैं? मैं नहीं कह रहा उनको पैसे दे दो, मेरे घर खरीदने के लिए आएगा। आप क्या कह रहे हो? ये जो व्यवस्था है फूड सिक्योरिटी, ये सुनो, ये मोदी साहब ने नहीं बनाया, ये तो कांग्रेस की देन है। फूड सिक्योरिटी कांग्रेस ने बनाया कि हम तो फ्री अनाज देंगे और खाने के। हम कहे आप दो, हम उसका स्वागत करा, लेकिन उसको पैसे दो खरीदने के लिए। किसान के अगर अनाज खरीदने आएगा, अब तो उसी अनाज को फ्री बांट के वो फ्री में अनाज बाजार में जा रहे हैं। बाजार में 1975 की वो 1600 में बिक रही। इसका कारण ये है। तो गुणी प्रकाश जी, आप क्यों सरकार को ये कह रहे हो कि ये हमारे लिए ठीक बनाए? लेट देम डिसाइड, गवर्नमेंट को डिसाइड करने दो कि क्यों करेगी रे? मैं कह रहे ये हमारी मांग पर कानून बनाए गए। सरकार की मोदी साहब ने तो WTO का विरोध कराया था, भाजपा ने तो WTO का विरोध कराया। और ये 3 कृषि कानून ये गलतफहमी में रह रहे, ये WTO की जो समझौता है उसकी शर्त पे है। अगर ये हटाएंगे तो ये तो उसके सदस्य है हिंदुस्तान। और लेकिन मैं सबसे कह रहा कि जो MSP की जो आप बात करो, MSP किसानों के लिए सबसे बड़ा काला कानून है। क्योंकि MSP जो है वो कभी भी किसान हित में नहीं रही, वो रही उपभोक्ता के हित में, किसानों के हित में। क्योंकि उसको लूट के फ्री में बांटना। अगर मान लो C2 प्लस 50% की बात है, जो 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हुई और 2008 में बुड्ढा सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री को उसका चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने 14 तक लागू नहीं करी। मतलब MSP खत्म कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर देनी चाहिए, बाजार के हवाले कर देनी चाहिए। कि हम बढ़ाएंगे अब और नहीं, गलत कह रही। मैं ये कह रहा कि बाजार के अंदर MSP जो है बाजार के हवाले कर दे। आप बताओ, सरसों है, सरसों 4600 रुपए की कीमत है, लेकिन वो 8000 में बिक रही, क्योंकि बाजार में बिक रही। बाजार में अगर प्रतिस्पर्धा होगी, आप क्या करो? आप MSP जो है ना, MSP की फसल की अगर MSP C2 प्लस 50% कर दे तो गेहूं की कीमत 4600-4200 रुपए होगी, क्योंकि सरकार ने खरीद का फ्री बांटनी। सरकार के तो इतने MSP कानून बना दे, क्योंकि MSP से ऊपर कौन क्यों खरीदेगा कोई? अगर वो डैमेज होगी उसने खरीदेगा नहीं, वो खेत में पड़ी रहेगी। ये तो कानून मैं कह रहा, MSP जब जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री ने बनाई, उस टाइम भूखा था, अमेरिका से गेहूं आवा थी, उन्होंने कहा था आपको MSP, क्योंकि ये गेहूं लेकर देश का पेट भरना। गुणी प्रकाश जी, आपके ही गांव के एक व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि आपका गांव में सामाजिक बहिष्कार हो रखा है, आपके खिलाफ नेगेटिव थॉट्स हैं लोगों के मन में कि ये व्यक्ति सरकार का, मैं कहूंगा पिट्ठू, उन्होंने शब्द तो ये नहीं यूज किया, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि आप ये सरकार का इस्तेमाल करके हमारे आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो वो उसे किसान संघ से जुड़े है और किसान संघ RSS से जुड़ी हुई है। और जो उनका मेरे ऊपर आपने सवाल उठाया, मैं 1983 से आंदोलन से जुड़े आया हूँ और 90 में मैंने ये सारी आप बता दी। और आप गांव में आए हुए हैं, आप गांव में जाके पूछो कि क्या गुणी प्रकाश का यहाँ बहिष्कार हो रहा। अभी यहाँ फल्गू के लिए मैंने यहाँ के DDPO और पंचायत एक्शन को बुलाया और फल्गू के लिए मैंने 2.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। तो गांव के लोग मेरे साथ हैं, खुद इसके पिताजी मेरे मित्र हैं, मेरा सगा भाई इनके साथ आना जाना है। लेकिन एक आदमी मान लो गुणी प्रकाश को देख के अगर आई लेट होना चाहवा या कमेंट्स करना चाहवा, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो सब व्यक्ति ने मैं एक बात बताना चाहूँ कि उसने अपनी जिंदगी में 13 रेड हैंड पकड़वाए और 12 के 12 बरी हो गए। कोर्ट में बयान हो गया। उसके खिलाफ एक महिला ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया।
थाने नपुंडरी थाने में, वो जेल में भी रहा। अच्छा, इसके बाद भी कोई भी अगर यहाँ कोई प्रोग्रेस होगा वो हर जगह शिकायत करेगा और शिकायत को वापस ले लेगा। अब मैं उससे क्या करूं कि क्योंकि मेरा तो बच्चा के समान है, अगर वो मेरे को गाली देगा मैंने क्या है जी। कोई आदमी अगर अपने पिता समान आदमी को गद्दार कहेगा, पिट्ठू कहेगा और कहेगा गांव का सभी का, आप गांव में जाके देखो मेरा बहिष्कार है या ना है, तो उसकी अपनी है वो कि मैं उसको क्या कह सकूं। आपने सर सीएम साहब को बुलाया था, शायद वो बता रहे थे कि सीएम साहब फिर भी नहीं आए और आपको। नहीं, सीएम साहब मेरा शादी है मेरी बिटिया की, और सीएम साहब ने खुद कहा कि मैं आपको, अब आप छोटी सी बात बताओ, मैं सीएम साहब ने हर बार कहा भाई कब बुलावांगे, बुलाना तो मेरे को है और मैं सीएम साहब को मिलूं, वो क्या क्यों मिला। मैं ये कह रहा कि किसानों की समस्या को लेके मैं किसको मिलूं, मौजूदा मुख्यमंत्री को मिलूं या हुड्डा को मिलूं या मैं चौटाला को मिलूं। और मैं मजेदार बात बताऊं आप, महेंद्र सिंह टिकैत हर सिसोली में हर मुख्यमंत्री को बुलाया, हर प्रधानमंत्री को बुलाया। हमने किसान आंदोलन में घासीराम नैना, बंसीलाल चौटाला, हुड्डा सबको बुलाया, सब अपनी बातचीत करी, टेबल पर बातचीत करी। अब अगर कोई समस्या होगी मैं यहाँ के उपायुक्त मिलूंगा, यहाँ के मंत्री से मिलूंगा, यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलूंगा। दूसरी बात मैं कह रहा कि मुख्यमंत्री से मिलना अगर गुनाह है तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी के घर भी गया था मुख्यमंत्री, तो राकेश टिकैत उसके क्या नाम ये चौटाला के घर गया, क्यों गया भाई, वह विपक्ष के लिए गया के। और ये भी खुद ये टेबल जो समझौता होया या नारायण, तो आपने सरकार के पास क्यों गए, तो इसका मतलब सर जो समझौता होया सरकार के पिट्ठू है। मैं कह रहा कि जो भी आंदोलन होगा वो टेबल पे होगा, टेबल चाहे मुख्यमंत्री की हो चाहे अधिकारियों की हो, आप उनका अगर बहिष्कार करो इसका मतलब ये है कि आप ना राजनीति करनी। अच्छा, मैं कह रहा कि तो आप कहाँ रोक रखे, ये जो जिस व्यक्ति कह रहा वो जब जो मुख्यमंत्री के पास या और के पास, या तो वो जाना नहीं चाहता या तेरा स्तर नहीं है। अब मैं क्या कहूँ कि उसके जाने, और मैं तो आगे भी जाऊंगा, अगर इसकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री उससे भी मिलूंगा। रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे करूंगा कि क्या कृषि कानून सही है, गलत बिल्कुल है? सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। सरकार को संशोधन करना चाहिए कुछ? बिल्कुल करना चाहिए, दो कानून करना चाहिए, जरूरी वस्तु अधिनियम और फूड सिक्योरिटी। और किसानों को आंदोलन वापस लेना चाहिए या इनको शांतिपूर्ण करना चाहिए? ये तो इनकी दुकानदारी है, किसानों तथाकथित जो किसान है उन्होंने किसान आंदोलन को दुकानदारी बना रखी, और इस दुकानदारी का एक ही समाधान है लठ, क्योंकि ये लठ उठाए हुए हैं, कानून को मानते नहीं, व्यवस्था को मानते नहीं, उनका इलाज लठ है। लेकिन सर वो चोट खा रहे हैं तो क्या कोई अपना चोट क्या रहे, पागल आदमी आत्महत्या नहीं करते। अब ये तो अगर पागलों को खट्टा कर लेगे, उनको स्मैक पी दोगे, बुक्की खड़ा दोगे, बाग ले दोगे, वो तो पता नहीं कुछ भी कर सका जी। थोड़ा लाइटर क्वेश्चन आपसे करता हूँ सर, आपको कितनी बार गोलियां लगी और कितनी गोलियां लगी? मेरे देखो, एक तो ये लग रही मेरे को, ये तो आज आप देख रहे हैं कि गुणी प्रकाश जी जो किसान नेता हैं वो अपने गोलियों के निशान दिखा रहे हैं। ये निस्सन कांड में लगी मेरे को गोली, और ये गोली लगी जी मेरे को, ये गोली यहाँ लग रही जी। ये देख रहे हैं आप जो निशान यहाँ इनके, ये लगी थी वहाँ बरवाड़ा के पास, और ये गोली है जी, ये मेरे को नारनौंद में लगी थी। तो सर आप इतनी शक्ति कहाँ से लाते हैं कि जो इतनी गोलियां लगने के बाद भी आप बच गए हैं? नहीं, आप बताओ, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा थे ना जी, उनको 80 गोली लगी थी, और मेरे को भी फ्रंट में लगी। कुल कितनी गोलियां लगी आपको? मेरे को 4 गोली लगी, एक बार ये निस्सिंग ये लगी जी, एक ये टुआना, मेरे को 4 बार गोली लगी, और मेरे को 4, ये देखो मेरी ये टांग टूटी हुई है, और आंदोलन में मेरी ये टांग भी टूटी हुई है। तो सर यहाँ आपकी गोली लगी तो क्या नुकसान हुआ? ये नहीं, ये मेरा नाक की हड्डी टूट गई। ये जो मेरी है, ये मेरी गोलियां किसने चलाई थी, पुलिस ने? किसने? पुलिस ने जी। पुलिस ने, अच्छा ये जो सी सवाली है या क्या नाम ले बरवाड़े वाली, यो मोनू एक मुख्यमंत्री का भतीजा था, उसने वहां कम से कम 600 एकड़ जमीन ली थी, उसका माना विरोध कराया था, उसने अपने बदमाशा पता चलवा का उल्टा मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मुकदमा तो हुड्डा पे भी हो रहा, चौटाला पे भी हो रहा, अब सारे नहीं, यो तो अमित शाह है ना, इसको तड़ी पार कर दिया। अब आंदोलन करोगे तो मुकदमे दर्ज होंगे, फूल थोड़ी माला होगी, विपक्ष की सरकार होगी।
और मैं मुकदमे इतने, तभी तो मैं आप मेरे पास आए। जी, हालांकि मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल कुछ हद तक मैं आपसे सहमत, इसलिए मैं अखबार में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 40% जो केस हैं वो झूठे हैं, बलात्कार के भी। तो ये साफ तौर से लगता है कि जहां कोई रंजिश होती है वहीं मुकदमे होते हैं। तो गुणी प्रकाश जी, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि फिर अब आप किसान को कैसे समझाएंगे? आम किसानों को समझाना चाहेंगे कि मैं जो कह रहा हूं मेरे भाइयों आप मानो, उन्हें समझाएंगे? आप इस सरकार से कहेंगे कि इनके ऊपर अत्याचार करो? साहब, मेरा गांव जो है ना, लगभग 18,000 की आबादी है। उसमें सिवाय कुछ सरदारों के हमारे गांव का एक भी आदमी इसे जिसकी आप बात करें, इसके अलावा कोई आदमी इस आंदोलन में गया नहीं। और यहाँ हरियाणा के, मैं कह रहा, अगर हरियाणा के लोग अगर इस आंदोलन के साथ होते तो पंजाब आने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो सारी सड़का, ये सारे का सारा, मैं आप बताओ, यहाँ एक वो है विक्रम कसाना, वो युवा प्रदेशाध्यक्ष, पहले मेरा इसलिए मैंने निकाल दिया क्योंकि वो दारू बेचता था। नहीं, देखिए आप व्यक्तिगत, नहीं व्यक्तिगत मैं कह रहा, नहीं व्यक्तिगत तो आपका, मैं ये कह रहा, वो उसके पास कोई जमीन नहीं, उसके पास कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई बुग्गी नहीं। इसमें लगभग जितने वो किसान है ना, वो सारे के सारे साइड बिजनेस बनाया है किसान। मैं एक बात ये लाइव टेलीकास्ट में क्लैरिफाई कर दूं कि जो भी ये व्यक्तिगत आरोप किसी पर पटाक्षेप कर रहे हैं, तो डेली हरियाणा न्यूज या मैं व्यक्तिगत रूप से उन आरोपों का ना तो कोई यहाँ पर वेरीफाई करता हूं कि ये सही लगा रहे हैं कि नहीं। जो भी ये बता रहे हैं ये अपनी तरफ से ही बता रहे हैं। जी गुणी प्रकाश। नहीं, मैं इसलिए मैंने कह रहा कि वो व्यक्ति सरेआम मेरे को कहता है कि तेरा काला मुंह करूंगा, और मैं इंतजार कर रहा, कभी वो आया नहीं। मैं वैसे व्यक्तिगत में इस मामले में मैंने अभी आपने कह मैं उस पे भी नहीं व्यक्तिगत जाना चाहता। मैं ये कह रहा, जो किसान आंदोलन में लाग शामिल है, वहाँ जो है वो आप उनके वेरीफाई करो भाई, उनके घर कितने ट्रैक्टर है, कितनी बुग्गी है, कितने बैल है। वो काम सर सरकार का है, वो हमारा तो मीडिया वालों का है कि अपना पक्ष जानना। आपका पैसा क्या, आपका पैसा प्रेस है ना, पत्रकार हो ना, तो आप कुछ जान दोगे तभी तो पत्रकारिता करते हो। अगर मेरे को सीधा अगर दे दोगे तो पत्रकारिता तो मैं कह रहा, जो क्या है किसानों की लड़ाई, तो किसान तो होना चाहिए। जे फार्म क्या दे, उनके पास कितने भी जे फार्म है। यहाँ जो पंजाब से भी जो लोग आ रहे हैं, आप बता दो उनमें कितने किसान है, कितने नहीं है। अब सवाल ये है कि किसी आंदोलन को प्रायोजित करोगे, उसमें प्रायोजित लोगों का भीड़ गए। अब सवाल ये देखो, सरकार भी कह रही है, आप टेबल पर बात कर रहे हो, वो कह पहले नहीं बताओ ये काले हैं, मैं कहूँ काले पर मेरे साथ ही कर लो बहस भाई। MSP ठीक है या गलत है, 3 कृषि कानून ठीक है या गलत है, उसमें देखो बहस में कुछ तो निकलेगा। अब बहस ही नहीं करना चाहते। एक काम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मान लीजिए आंदोलन किसान कर रहे हैं, वो सरकार कहाँ कौन किसान कर रहे हैं? गुरनाम चुलूनी किसान है, राकेश टिकैत किसान है, दर्शन के किसान है। नहीं साहब, सरकार कहाँ निपटेगी? सरकार द्वारा सरकार क्या है, इतना कानून टूटा, हेलीपैड टूटा, अस्पताल पर हमला होया, यहाँ लोगों पर हमला होया, उस कानून कहाँ गई? सरकार भी तमाशा देख रही है, चाहे उसमें खट्टर सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो ये देख रहे भी लड़न दो, उसमें अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं। देखो खट्टर साहब, जब इतना कानून टूटता जा रहा है, आप जो मान ले करनाल में जो कुछ होया, उनको दंगाई को, और आज आप उन्हें समझौता करके उन्हें पैसे दे रहे हो और उनको नौकरियां बांट रहे हो। यहाँ मैं बता रहा, नारायणगढ़ में शाहजादपुर से नारायणगढ़ रैली थी, भरत सिंह था एक बड़ागढ़ का, उसको वहां मार दिया गया, गुरनाम चुड़ूनी पर आरोप लाया, वो पर्चा भी रद्द कर दिया और उसको मिले भी कुछ नहीं। और यहाँ पता नहीं कैसे मरे कैसे नहीं, मैं उसको आप 24 लाख रुपए दे रहे। मैं ये कह रहा कि अब यह कानून कहाँ गया? अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अभी रास्ता खाली करो, और ये क्या आधा रास्ता साहब क्यों कर दिया? आधा रास्ता साहब, सुप्रीम कोर्ट जब जानता सीधा कानून करे, और चुप क्यों है सरकार ना डंडे से करो, जैसे मर्जी करो, इसको साफ करो। कानून की पुंग बन रहा है, इन्होंने जेब में रख लिया। जेब किस लिए कि अपना लठ आजमा रहे हैं, तो लठ का जवाब तो लठ देना पड़ेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ गुणी प्रकाश जी, जो भारतीय किसान यूनियन के मान ग्रुप के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और किसान आंदोलन पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है, पूरी तरह से किसान आंदोलन के विरोध में है, और सरकार के 2 और बिलों पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें राशन फ्री में गरीबों को बांटा जाता है, अंत्योदय योजना शायद उसका नाम है, उस स्कीम को इन्होंने गलत बताया है कि लोगों को पैसे दिए जाने चाहिए अनाज खरीदने के लिए, ना कि सस्ता अनाज बांट दिया जाए जिससे कि किसान प्रभावित होता है। तो ये थी हमारी खास पेशकश डेली हरियाणा न्यूज से। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज के साथ।